बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच। बजट 2025-2026 3452 बिलियन का बजट पेश किया गया है। 12% 13% तकरीबन हमने इंक्रीज करा है लास्ट ईयर से। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध की आवाम की ज़िंदगी जो है वो क्या बेहतर हो पाई है जिस तरह बजट इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर भी कोई 3000 अरब का बजट था, कोई बेहतरी नहीं आई। हम उसी सिचुएशन में, उसी मुश्किलात में जी रहे हैं। अब आप आ जाए पीएसडीपी पे। मैं डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करूंगा क्योंकि बजट पे सेशंस में कम बात हुई। 1400 अरब से ज्यादा का आपका डेवलपमेंट स्कीम्स का बजट है जो आप खर्च करने वाले हैं। फिर गवर्नमेंट साइड से हम पे ये तनकीद हो रही है कि कराची की क्यों बात हो रही है, तो कराची पे मैं बात कर लेता हूं। टोटल जो सिंध का बजट है डेवलपमेंट स्कीम्स का वो 1400 अरब है। उसमें से कराची को मिल रहा है 60 अरब। क्या परसेंटेज मिल रही है? 4.07। क्या कराची का ड्यू शेयर 4.07% है सिर्फ। एनएफसी अवार्ड किस तहत होता है कि एक फॉर्मूला है ना कि पॉपुलेशन होती है, उसमें आप पॉवर्टी बैकवर्डनेस को देखते हैं। एक तयशुदा फॉर्मूला है, उस तहत आप पैसे वफाक से मांगते हो। वहां पे जब आप मांगते हो तो आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हो कि भाई जमहूरियत के हिसाब से मेरी पॉपुलेशन सिंध की है, मुझे इतना हक दो, मेरा ड्यू शेयर दो। बिल्कुल ठीक करते हैं आप। कराची की जो पॉपुलेशन है टोटल ओवरऑल सिंध की 36.6% है, तो ड्यू शेयर कितना बनना चाहिए हमारा पीएसडीपी डेवलपमेंट स्कीम्स में? हमारा बनना चाहिए 540 बिलियन। आपने कितना दिया है? सिर्फ 60 बिलियन। तो आपने हमारा तकरीबन 30% शेयर खा लिया है। फिर आप कहते हो कि हम कराची के हक की बात ना करें। जिस तरह आप वफाक से लड़ते हो अपने पूरे सूबे के हक के लिए, जिस तरह हम आपके साथ हैं, उसमें हम लड़ते हैं कराची के हक के लिए। ये कराची जो है सिंध का ही शहर है, तो इसमें आपको बुरा मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब आ जाएं अब दूसरी चीजों पे। लास्ट ईयर की डेवलपमेंट स्कीम्स पे किसी ने गौर व फिक्र नहीं करी कि वो स्कीम्स के पैसे लगे कहां। कराची की एक स्कीम थी, केडीए ने एग्जीक्यूट करी थी, 2450 नंबर है उसका, कोई भी नोट कर सकता है। 8 करोड़ रुपए की स्कीम थी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू कराची की। 11D में उसमें एक सेक्टर है 11D न्यू कराची, वहां पे 2000 RFT या 2500 RFT का पाइप डाला गया। काम आधा छोड़कर कॉन्ट्रैक्टर जा चुका है, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट उसे 100% रिलीज हो गई है। इसका मकसद क्या है? कहीं ना कहीं पैसा चले गया ना, किसी का बंगला बन गया, किसी का घर बन गया, लेकिन उस पानी की पाइप में आज भी पाइप पर पानी नहीं आ रहा। इसी तरीके की बहुत सारी गो स्कीम्स भी होती हैं, तभी कोई तरक्की नहीं हो रही सिंध में। अगर बोलते हैं सिंध में तरक्की हो रही है तो जाएं अवाम से मिलें, अवाम से नहीं मिल पा रहे आप लोग। फिर आप आ जाएं सोशल वेलफेयर पे। पूरे साल से मैं एक बात कह रहा हूं कि एनजीओज को पैसे आप लोग दे रहे हैं, पता नहीं किस तहत दे रहे हैं। सिंध अवाम का जो पैसा है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, और अब ऐसा लगता है सिंध गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एनजीओज के पास है। 2 एनजीओज हैं लाडली सिंध हुकूमत की, पॉइंट आउट कर करके थक गया। एक है हैंड्स, एक है आस। हैंड्स कर क्या रही है? हर साल एमपीएस को घुमाने ले जा रही है, कभी गिलगित, कभी आजाद कश्मीर, 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या ये रिश्वतें दे रही है क्या? अब सवाल ये है कि ये घुमाने जो ले जा रही है, इसमें फिर बुरा लग गया। हर चीज पे बुरा लग जाता है, थोड़ा तहम्मुल रख लो। कोई आप क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। रोमा साहब क्रॉस टॉक ना करें, स्पीच करने दें। पढ़ी लिखी बात नहीं समझ आती इन्हें। आसिफ साहब आप भी चेयर को एड्रेस करें, आप किसी मेंबर को ना कहें। मैंने मेंबर को नहीं कहा, मैं आपको कह रहा हूं जी। अच्छा, फिर आप आ जाए हैंड्स पर। हैंड्स हर साल आप उसे 15 करोड़ 6 करोड़ बोलते हैं, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स में उसको 15 करोड़ देते हैं हर साल। लास्ट 7-8 साल का निकाले ना तो तकरीबन 1 अरब दे चुके हैं आप। उसी तरह आस को भी आप 1 अरब रुपए दे चुके हैं। कराची का बजट पे आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, इस एनजीओ को 2 पे बड़ी कोई कंजूसी नहीं है। 1 अरब में एक हॉस्पिटल बन जाता आपका, लेकिन आप आज को कह रहे हैं कि बट ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट करो। ड्रग्स रोकने की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन ड्रग्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए एनजीओ को 1-1 अरब देने की पॉलिसी है आपकी। चले उसको भी छोड़ दें, एक और स्कैम पर आ जाते हैं। लास्ट ईयर बजट में सीएम साहब ने एक स्कीम अनाउंस करी थी, सीनियर सिटीजन कार्ड।
बड़े जोरों शोर से अनाउंस हुई थी, फिर हमारे सोशल वेलफेयर के ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी अनाउंस करी थी, सीनियर सिटीजन कार्ड लाएंगे हम। 1 साल गुजर गया, आज तक एक कार्ड भी नहीं दिया गया किसी भी सीनियर सिटीजन को। अगर दिया गया तो स्पीच में मुझे प्लीज बता दिएगा कि उसका नाम। फिर आप आ जाएं, ये स्कीम है क्या? मैंने भी सोचा ये सीनियर सिटीजन को दे क्या रहे हैं? 5% डिस्काउंट सिनेमा पे जाने पे। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, आप उसे पॉपकॉर्न पे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर 5% डिस्काउंट रेस्टोरेंट पे। भाई मेरा हबीब बैंक का कार्ड ज्यादा डिस्काउंट देता है, मैं आपका कार्ड क्यों लूंगा सीनियर सिटीजन? तीसरा बेनिफिट सुने सीनियर सिटीजन कार्ड का, कि हम फ्री हेल्थ केयर वो देंगे, पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अरे भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्यों रीपैकेजिंग कर रहे हो? फ्री हेल्थ केयर तो देना उसका आपका काम है, उस बुजुर्ग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री इलाज लेना आपसे। तो फिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया क्यों गया? हो सकता था कोई आप उसे फाइनेंशियल कुछ देते तो मैं समझता भी कि कुछ फाइनेंशियल इमदाद दी जा रही है बुजुर्गों को, लेकिन खैर पॉपकॉर्न देने के पैसे हैं आपके पास। फिर आप आ जाएं, अभी रिसेंटली मैंने सीएम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो बड़े प्राउडली कह रहे थे कि लोन लेने में फेडरल से भी और दूसरे सूबों से भी सिंध नंबर 1 है। अब मुझे ये बात नहीं समझ आई, ये क्या सक्सेस है या फेलियर है कि लोन लेने में मैं नंबर 1 हूं? काश मैं ये सुनता कि एजुकेशन में मैं नंबर 1 हूं, काश मैं ये सुनता कि मैं हेल्थ में नंबर 1 हूं, काश मैं ये सुनता कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 हूं। लोन लेने में कौन नंबर 1 होता है? ये कोई प्राउड की बात नहीं है, ये फेलियर है, ये है मिसमैनेजमेंट। आप इंडस्ट्रीज लगाते, आप ये बात करते कि यार फेडरल से हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमने रेवेन्यू जनरेशन की इतनी सारी अपनी फैसिलिटीज क्रिएट कर दी हैं ओन की, कि हमें किसी और की जरूरत अब नहीं है, तो मैं प्राउड फील करता। अगर इसी हिसाब से हम चलते रहे तो मेरा ख्याल है एक मुश्किलात भी बढ़ेंगी, और अगर ये डायरेक्शन ठीक नहीं करी, मैं गवर्नमेंट साइड पे देखता हूं, मुझे अफसोस ये होता है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो फ्रंट पे नहीं आ रहे, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, इस पर एक बात कहूंगा कि जो सिंध की आवाम को कमजोर समझकर चले हैं, मैं इस बात से डर रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब इनकी तकरीर भी कांपेगी और इनकी तस्वीर भी। इससे डरना चाहिए, मुझे भी डरना चाहिए, आपको भी डरना चाहिए। हम सब यहां पर आए, फिर मुझे बोला जाता है ईमानदारी की बात करता है, गलत फील्ड में आ गया। भाई मैं तो ठीक फील्ड में आया हूं, आप लोग गलत फील्ड में आ गए हो। वाह वाह वाह। ईमानदारी पे भी बुरा लग जाता है। बजट अगर आप बात करें, ये जो बजट पेश किया गया है, कराची के साथ आपने बेइंसाफी करी है, कोई इंसाफ का काम नहीं करा। 4.07% अगर आप कहते हो ये इंसाफ है तो गलत है। फिर आप आ जाएं मुअज़्ज़िज़, हमारे गवर्नमेंट बेंचेस से ऑनरेबल अभी मिनिस्टर्स भी बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये हर मिनिस्टर इस दफा बात करे कि मैं अपने डिपार्टमेंट से करप्शन खत्म कर दूंगा। करो ना करो वो अलग है, बोल तो दो, इस दफा बोल दो कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, कमीशन पे काम नहीं होने दूंगा, मैं स्कीम्स को ठीक काम करवाऊंगा, मैं किसी ब्यूरोक्रेट के लालच में नहीं आऊंगा। अफसोस की बात यह है कि सिंध में नंबर 1 लोन में है, लेकिन हम करप्शन में भी तो नंबर 1 है सर, वो बताए ना। ब्यूरोक्रेट्स को हमने नवाज दिया है सर। किस चीजों से नवाजा हुआ है हमने ब्यूरोक्रेट्स को? पैसा कमा कर दो, पैसा नहीं कमा कर दोगे तो कुर्सी पे नहीं बैठाया जाएगा। तो वो ब्यूरोक्रेट्स की भी गलती नहीं है, कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ शौक में कर रहे हैं। तो इन चीजों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये सिंध को, कितना आपका बजट है? 3,452 बिलियन। ये रुपीस में, मैं कहता हूं डॉलर्स में भी दे दूं तो सिंध की हालत यही रहेगी। आप तो अभी रुपीस की बात कर रहे हैं। आसिफ साहब कंक्लूड कर लीजिएगा। सर कंक्लूड ही कर दूंगा, अभी कर दूंगा। वैसे मजा आ रहा था आप सबको, बजट पे आप 2 दिन से कह रहे हैं बात करो, आज बजट पे प्योर बात करिए। मैंने मजा आ रहा था। अल्लाह करे लास्ट यहीं पे खत्म करूंगा कि ये 4,150 स्कीम्स जो आप लोग अब इस दफा ला रहे हैं, अल्लाह करे इसमें वो कमीशन 45% और 55% ना जाए और कुछ तरक्की का काम हो जाए।